की बात हो वहाँ कट्टरता पूर्वक खड़े रहते हैं। आपकी गाड़ी के आगे भी सनातन लिखा हुआ है, नंबर प्लेट। हमारे हिंदू विरोधी हिंदू है और हिंदू विरोधी जो प्रवृत्ति करते हैं उसे ये उसके मुंह पे ये तमाचा है। अभी ये हिंदू तो जागरूक हो चुका है। अब देखो जो हिंदू विरोधी है उसे अब समझ जाना चाहिए कि हम अपना ये जो घंटा है अब बजाना बंद कर देना चाहिए। धर्मी हो कोई हिंदू विरोधी हो तो उसको हम जवाब नहीं देंगे तो क्या हम नपुंसक है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ। अब वह सभा, वह मंच अब समापन की तरफ चला गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब राजकोट से बड़ौदा की तरफ बढ़ चुके हैं। कल के बाद अगला दिन जब होगा यानी 4 तारीख को बड़ौदा में उनकी सभा लगेगी, दिव्य दरबार लगेगा। लेकिन राजकोट में आने से पहले जिस प्रकार की चुनौती थी उनके सामने, उन चुनौतियों का सामना करने के बाद अब वो यहाँ पर हुंकार भर कर गए हैं और मन से साफ तौर पे कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए अब सभी लोग आगे बढ़िए और अपनी आहुति दीजिए। लेकिन इस कार्यक्रम से सबसे पहले करणी सेना सबसे आगे आई थी। उन्होंने कहा था कि राजकोट की धरती पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कदम रखेंगे तो उनका बाल विवाह का नहीं हो सकता, क्योंकि करणी सेना उनके साथ है। कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो चुका है। आइए हम बात करते हैं कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं का अब क्या कहना है। लगातार करणी सेना ऐसे मामलों में जहां धर्म की बात हो, जहां हिंदुत्व की बात हो, वहां कट्टरतापूर्वक खड़े रहते हैं। आपकी गाड़ी के आगे भी सनातन लिखा हुआ है, नंबर प्लेट किए गए। इतनी कट्टरता के बाद अब कार्यक्रम समापन की ओर क्या कहेंगे? हम ये जो हमारे हिंदू विरोधी हिंदू है और हिंदू विरोधी जो प्रवृत्ति करते हैं उसे ये उसके मुंह पे ये तमाचा है। हम ये बताना चाहते हैं उस हिंदू विरोधियों को कि आपने देख लिया कि पूरा राजकोट जो अभी मेरे ख्याल से हर एक घर से 1-2 बंदे या 1-2 लेडीज़ या कोई भी आदमी यहाँ पे बच्चे यहाँ उसकी हाजिरी लगवा दी थी। ये अभी ये हिंदू तो जागरूक हो चुका है। अब देखो जो हिंदू विरोधी है उसे अब समझ जाना चाहिए कि हम अपना ये जो घंटा है अब बजाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम राजपूत है। हमने दादा परदादा ने पहले से ही ये हिंदुत्व के लिए, देश की रक्षा के लिए बलिदान आहुति दी है, तो हम उसके वंशज है, तो ये हमारी फर्ज में आता है। हमें चूकना नहीं चाहिए। नहीं, आप इतने कट्टरता होते, कभी कभार विरोध जो विपक्ष है यानी कई बार दूसरे कौम के जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि आप लोग कट्टरता के कारण उनको लगता है कि आप देश विभाजन की बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक कौम को डराने की बात करते हैं। क्या ये भी कुछ है क्या? है, हमें तो हम सनातन हिंदू सनातन धर्म में मानते हैं, पर कोई विधर्मी हो, कोई हिंदू विरोधी हो तो उसको हम जवाब नहीं देंगे तो क्या हम नपुंसक है। मतलब जवाब तो हर हालत में दिया जाए। हर हालत में जवाब दिया जाए। अब लगता है कि जागृत करने का समय आ गया और जागृत हो चुका है। क्या अब जागृत है? जागृत तो हो गया है पूरा इंडिया जागृत हो गया। अब क्या जागृत करने समय? पूरा इंडिया जागृत हो गया। अभी ये एक चिंगारी थी, अब ये मसाल बन गई है, अब ये कोई बुझ नहीं पाएगा। क्या कहेंगे, शास्त्री जी आए थे, कैसा मन में उत्साह था, क्या उमंग थी? आपने अब तो यहाँ 2 दिन से है, आपने देख लिया तो पूरा राजकोट एक धर्ममय बन गया था। और जो मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं वो उसे, जो एक हिंदू हो के हिंदू का जो विरोध कर रहे थे, तो आप देख लीजिए कि उसको मुंह पे एक तमाचा लगा दिया है कि ये पूरा वातावरण एक धर्ममय भगवा रंग हो गया था। आप कहीं भी अभी किसी भी गली में चले जाइए, पूरा आपको भगवा ही भगवा नजर आएगा। हरा रंग कहाँ जाएगा? हरा रंग तो जहाँ जाना है वो जाए, हम उसको कुछ निवेदन देने वाले नहीं है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह के कार्यक्रम हुआ यहाँ भगवा की बात हो रही थी, हिंदुत्व वाला राज्य, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इन सब बातों को मन से कहा गया, क्या कहेंगे आप? हमने चुनौती राजकोट के शहर की ली थी, धीरेन्द्र शास्त्री आएगा और कुछ भी नहीं होने देंगे, हमने वो करके दिखा दिया है। बिल्कुल, तो करके दिखा दिया। तमाचा किसको मारा आपने? तमाचा जो जिसको लगा, वो जो हमारे लोग का हिंदुओं का विरोध करते थे, इस लोग को तमाचा दे दिया हमने। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो लगातार इस तरह की बातें कह रहे थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे? वो तो खैर तमाचा पड़ गया, लेकिन ऐसे लोग जो साक्षी ऐसे कांड हो जाते हैं, अभी आज भी बात उन्होंने मंच से कहा कि अब उन लड़कियों को अहिल्याबाई बनने की ज़रूरत है, इस तरह की बातें आज मंच से कही गई, तो क्या कहेंगे आप? वो तो जनता को देखना पड़ेगा क्या करना है। एक मंच पर तो सब लोग आ गए हैं और हम सब लोग को साथ में ही रख कर काम करते हैं। सब लोगों के लिए हम लड़ने चाहते हैं। सेना आगे क्या करेगी? अभी क्या करना है? जब धर्म पर बात आएगी तो आगे रहेगी, सबसे आगे रहेगी और किसी के भी लिए रहेगी। चाहे मतलब हिंदुत्व की बात अगर कोई भी बात आए, हिंदू धर्म की बात आए, सनातन धर्म की बात है। चलिए, ये थे करणी सेना के लोग। इनका साफ तौर पे कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के बाद में
उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा जो शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि तमाचे के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की बात भी कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदू विरोधी ताकत जब जब आगे आएगी तब करणी सेना अपने हाथ पर अस्त्र लेकर या जैसे हो सकता है संवैधानिक रूप से आगे आएगी और लड़ाई लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि वडोदरा में अंतिम पावदान का ये इस बार की यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आगे क्या रंग रूप लेती है।